all of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love, with the power of love. जय जय माँ, 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 जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ, जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ, मैं आठ प्रहर महिमा गाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं, हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ, जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ।
तुझको ध्याऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके, हे माँ, हे माँ। जय जय माँ, 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 जय माँ, जय जय माँ। तू भवप्रीता नंदमयी, तू रणचंडी, तू कालजयी। हर युग में तेरे रूप कई, हर पूजा में तू लगे नहीं। मन अपना तुझ तक ले जाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके, हे माँ, हे माँ। तू शिवदूती, तू महाबला। दुर्जन पे तेरा वार चला, सज्जन का तूने किया भला। हर पल तेरा आशीष भला, तुझ में रम कर मैं तर जाऊं। तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके, हे माँ, हे माँ। मैं आठ प्रहर महिमा गाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके, हे माँ, हे माँ। जय जय माँ, 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 जय जय माँ।
जय श्री माता जी। हम सभी परम पूजनीय श्री माता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलनी उठाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। जय श्री माता जी। हम सभी माँ की वंदना एक साथ गाएंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना निर्मलांजलि बुक में पेज नंबर 59। एक गणपति गिरीशा दोनों ने आदि माँ को ध्याया, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। एक गणपति एक ईशा दोनों ने आदि माँ को गाया, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति
शक्ति में बोलो एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे एक गणपति एक ईशा अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे गणपति तो है मूलाधारी ईशा है विश्वधारी गणपति तो है मूलाधारी ईशा है विश्वधारी गणेश अबोधिका की है सूरत गणेश अबोधिका की है सूरत ईशा क्षमा की मूरत एक बालक एक राजा दोनों इंकार को त्यागा अंतर क्या दोनों की कीर्ति में बोलो अंतर क्या दोनों की कीर्ति में बोलो एक जागृति दिलाए एक पार कराए एक जागृति दिलाए एक पार कराए एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे एक गणपति एक ईशा दोनों आदि माँ को ध्याया अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे नरक के द्वार खड़े लंबोदर मर्यादा दिखाए नरक के द्वार खड़े लंबोदर मर्यादा दिखाए स्वर्ग का द्वार बने खुद ईसा स्वर्ग का द्वार बने खुद ईसा निर्मल हमको बनाए एक शासक एक पालक दोनों ही निर्मल माँ के बालक अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो एक नरक छुड़ाए एक स्वर्ग दिलाए एक नरक छुड़ाए एक स्वर्ग दिलाए एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे एक गणपति एक ईशा दोनों आदि माँ को ध्याया
गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे। गणपति ने अवतार लिया, एक ईशा में खुद को समाया। गणपति ने अवतार लिया, एक ईशा में खुद को समाया। स्वर्ग का मार्ग सहज दर्शाया, स्वर्ग का मार्ग सहज दर्शाया। पुनरुत्थान दिलाया, एक आदि एक अंत, दोनों में ओम की शक्ति। अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो। एक मातृ पुजारी एक पितृ पुजारी, एक मातृ पुजारी एक पितृ पुजारी। एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे। एक गणपति एक ईशा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया। अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे। एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे एक राधा जी के प्यारे। जय श्री माता जी। निर्मलांजलि बुक में पेज नंबर 72।
श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया गौरी तनया भाले चंद्रा गौरी तनया भाले चंद्रा देवा कृपेक्षा तू समुद्रा देवा कृपेक्षा तू समुद्रा वरद विनायक करुणागारा वरद विनायक करुणागारा अवधि विघ्ने नेति मिलया आदि बंधु तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया मंगलमूर्ति श्री गणराया मंगलमूर्ति श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया गजानना 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 श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया जय श्री माता जी। हम सभी अपने चित्त को सहस्त्रार पे रखें और दोनों हथेलियों पर परम पूजनीय श्री माता जी, आज आपकी परम कृपा से हम सभी बच्चे यहाँ आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। माँ, कृपा करके अपने बच्चों से अपना आज का ध्यान करवा लीजिए। श्री माता जी, कर्ता और कर्विता स्वयं साक्षात आप ही हैं। हम बच्चे कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं कर सकते। श्री माता जी, हमारे चित्त को एकाग्र करके अपने चित्त से मिला लीजिए। माँ की सुंदर छवि को देखते हुए धीरे से दोनों आँखों को बंद करिए। सर्वप्रथम दोनों हाथों को श्री धरती माँ में रखेंगे। यहाँ हम सभी श्री गणेश अथर्व सिस्टम का पठन करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मा असि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्मयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं
जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरपो नलो नियो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार अस्थितो असि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारा परतरः अर्धिं दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनस्सूरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारा शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चिद् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिनी शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त मूलाधार चक्र पे रखते हुए माँ से ये विनती करेंगे, परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा कर हम बच्चों को श्री गणेश जी की तरह अबोध एवं पावन बना दीजिए माँ। श्री माता जी, हमें श्री गणेश जी की अबोधिता प्रदान कीजिए, उनकी बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए माँ। हमें पावन बना दीजिए। श्री गणेश जी के समस्त गुण हम बच्चों के अंदर भर दीजिए माँ। हमारे अंदर के श्री गणेश तत्व को और भी सुदृढ़ बना दीजिए माँ। श्री गणेश गौरी माता साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
हम श्री माता जी से ये विनती करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हे आदि शक्ति माँ, सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी के समस्त विकारों को भूमि तत्वों में विलीन कर दीजिए। हमें परमात्मा की शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए माँ। श्री महाकाली साक्षात, श्री काल भैरव साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री काल भैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। चित्त को सर के तालु भाव और दोनों हथेलियों पर रखें और अपने अंदर के परिवर्तन को, अनुभूति को, सभी को महसूस करें। बायां हाथ जो श्री माता जी की ओर खुला है, उसमें माँ की ओर से आने वाली परम चैतन्य लहरी प्रवेश कर रही है, और दायां हाथ जो भूमि तत्वों में रखा है, उससे हमारे शरीर के बाएं भाग की समस्त विकार भूमि तत्व में जा रहे हैं। अब दाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखेंगे, बाएं हाथ को आकाश की ओर करें। यहाँ पे हम सभी हमारी पिंगला नाड़ी के शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए देवी माँ से ये विनती करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हे आदि शक्ति माँ, सामूहिकता की पिंगला नाड़ी के समस्त विकारों को, बाधाओं को, रोग दोषों को, असंतुलन को, अत्यधिक गर्मी को, अहंकार को, प्रति अहंकार को आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। अपने चित्त को, अटेंशन को शस्त्रार और दोनों हथेलियों पर रखें और पिंगला नाड़ी पर। यहाँ पे हम सभी श्री महासरस्वती साक्षात, श्री हनुमान साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। अपने अंदर के परिवर्तन को सभी को महसूस करें। दाएं हाथ में माँ की ओर से आने वाली परम चैतन्य लहरी प्रवेश कर रही है और बाएं हाथ से हमारे दाएं ओर की सारी गर्मी आकाश तत्वों में विलीन हो रही है।
से बाएं हाथ को उतार के गोद में रख लें। आंखें बंद रखें, चित्त सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर। अब अपने अटेंशन को यानी अपने चित्त को मध्य के नाड़ी सुषुम्ना पर ले आए। श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, कृपा कर हम बच्चों को संतुलन प्रदान कीजिए। अपने दाएं हाथ को उठाकर आज्ञा चक्र पे रखेंगे, अपने फोरहेड पे। जो हमारा माथा है, सर दर्द होता है, जिस प्रकार हम लोग पकड़ते हैं उसी प्रकार से अपने दाएं हाथ से अपने माथे को पकड़ेंगे और थोड़ा सा झुकाएंगे माँ की ओर। यहाँ पे हम सभी लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day your divine vibrations, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। दाएं हाथ को उतार के गोद में रख लें, आंखें बंद ही रखें, चित्त सहस्त्रार पे। इसी स्थिति में, जो स्थिति इस वक्त श्री माता जी ने हम बच्चों को दी है, इसी स्थिति में हम सभी थोड़ी देर माँ के ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात माँ के द्वारा कही हुई अमृतवाणी श्रवण करेंगे। जय श्री माता जी।
आज का शुभ दिवस है जो मनाया जाता है कारण ईसा मसीह का जन्म। कहते हैं कि आज हुआ था। ईसा मसीह के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं क्योंकि वो छोटी ही उम्र में बाहर चले गए थे और उसके बाद वापस आकर के उन्होंने जो महान कार्य किए वो सिर्फ 33 वर्ष के उम्र तक जीते थे। उसके बाद उनके जो शिष्य थे 12, उन्होंने धर्म का प्रचार किया। लेकिन जैसे आप लोगों को भी समस्याएं आती हैं उसी प्रकार उनको भी अनेक समस्याएं आई, पर इन 12 आदमियों ने ही बहुत कार्य किया। और शुरुआत के जो लोग इनको मानते थे उनको ग्नोस्टिक्स कहते थे। ग्नोस्टिक माने जिन्होंने जाना है, ज्ञ से आता है, ज्ञ माने जानना। और इन लोगों को भी बहुत सताया गया। उस वक्त के जो प्रीस्ट वगैरह लोग थे उन्होंने बहुत सताया। इसलिए शुरुआत में बड़ी तकलीफ से ईसा मसीह की बातें लोगों में फैलती है। किंतु उस वक्त सबको आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ था और ईसा मसीह ने बार बार कहा है कि अपने को जानो, अपने को जानो। ये कहते हुए भी लोगों ने इस चीज का महत्व नहीं समझा और धर्म फैलाना शुरू कर दिया। अपने को जाने बगैर धर्म फैल नहीं सकता। धीरे धीरे वो अधर्म हो जाता है और यही बात ईसाई धर्म की हो गई। जैसे कि ईसा मसीह एक विवाह उत्सव में गए थे, शादी में गए थे और वहाँ पानी में हाथ डाल के उन्होंने उसकी शराब बना दी, ऐसा लिखा हुआ है। हिब्रू में कहा जाता है, जिसमें कि ये बात लिखी गई है शुरुआत में, कि वो पानी जो था उसका परिवर्तन जो हुआ सो जैसे कि अंगूर का रस, इस तरह के उसका स्वाद था। और अंगूर के रस को भी उसमें वाइन ही कहते। इसी बात को लेकर के ईसाइयों ने कहा चलो ये तो हमको मना नहीं है, शराब पीनी चाहिए। और इस तरह से ईसाइयों में शराब बहुत चल पड़ी। शराब अधर्म लाती है। शराब से मनुष्य विचलित हो जाता है। ऐसी बात कैसे ईसा मसीह कहते? ये तो बहुत आसान चीज़ है, हम भी कर सकते हैं। पानी में हाथ डाल करके हो सकता है कि उसका स्वाद बदल दे। लेकिन इतनी लोग शराब पीने लग गए, हम तो हैरान हैं। इंग्लैंड में हम गए थे तो वहाँ तो कोई मरता था तो भी बैठ के शराब, कोई पैदा होता था तो भी शराब, बात बात में शराब। और इतनी शराब चल पड़ी कि अब शराब के सिवा वो बात ही नहीं करते। किसी के घर जाइए तो पहले वो शराब देंगे। खराब शराब नहीं पीते तो वो समझ नहीं सकते कि आपसे बात क्या करें। इस प्रकार इसका प्रचलन
गलत चल पड़ा, और अगर कोई कहे कि ईसा मसीह ने किया, तो इससे बढ़ के और गलत बात कोई नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी अवतरण आते हैं, वो कभी भी आपको ऐसी बात नहीं सिखाएंगे कि जो आपके धर्म के विरोध में। अब वो शराब का प्रचलन बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान में भी आ गया। जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ अंग्रेज़ों का राज था, कोई हिंदुस्तानी लोग शराब नहीं पीते थे जहाँ तक हम जानते हैं। हाँ, कोई रईस वईस लोग पीते होंगे, लेकिन कोई नहीं पीता था। और अब जिसको देखो वही शराब पी रहे हैं, और शराब में कितनी दुर्दशा होती है वो कोई जानता ही नहीं और सोचता नहीं, और गलत काम करते। तो पहली चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि ईसाई लोग शराब पीते हैं तो बड़ी धार्मिक कार्य नहीं करते। यहाँ तक कि इनके रोम में जो चर्च है वहाँ एक शराब बनाते हैं। धर्म से अधर्म करना, धर्म के नाम पे अधर्म करना, मैं सोचती महापाप है। और इस प्रकार सब गलत सलत बातों को लोग अपना लेते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि आपके अंदर जो आज्ञा चक्र है उसका भेदन करें, और इसलिए उन्होंने अपने को क्रॉस पे टांग लिया, और फिर उसके बाद फिर से जीवित हो गए। ये चमत्कार लगता है, लेकिन परमेश्वरी कार्य को चमत्कार कोई चीज़ नहीं। ये उन्होंने दिखाया कि इंसान इस आज्ञा चक्र से बाहर जा सकता। और आज्ञा चक्र पे इन्होंने 2 मंत्र बताए हैं, जिसे हम बीज मंत्र कहते हैं, हम और क्षम। क्षम का मतलब है क्षमा करो। क्षमा करना ये सबसे बड़ा मंत्र है। जो आदमी क्षमा करना चाहता है उसका ईगो जो है या उसका जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। छोटी छोटी बात में आदमी में अहंकार होता है। जैसे किसी से कह दिया भाई तुम बैठ जाओ ज़मीन पर, तो उनका अहंकार दुखित हो गया। घर का कुर्सी पे बैठो तो कहेंगे कि ये छोटी कुर्सी हमको क्यों दी। हर एक मामले में मनुष्य को अपने बारे में बड़ी कल्पनाएं होती, और वो कोई ज़रा सा कम, उस कल्पना से कम चीज़ किसी ने की कि उसका अहंकार एकदम खड़ा हो जाता है। कभी कभी अनजाने में भी ऐसी बात हो सकती है, और अनजाने में भी कोई आदमी कुछ ऐसी बात करे तो जो आदमी अहंकारी होता है उसको हर एक चीज़ लगता है कि उनका अपमान हो रहा। इस तरह से वो हर समय एक अजीब सी हालत में रहता है कि कोई भी उसके लिए करो काम तो सोचता है कि उसका अपमान हो रहा, उसको नीचा दिखाया जा रहा है। ये दिमाग में बात बैठी रहती है, और फिर आप सीधी भी बात करो चाहे नहीं भी करो, सबका एक ही अर्थ निकलता है। इसलिए देखना चाहिए और सोचना ये चाहिए कि जो ईसा मसीह ने कहा है कि आपको अगर किसी के लिए भी ऐसा लगा कि उसने आपका अपमान किया या उसने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, तो उसे आप क्षमा कर दो। अब देखिए, अगर आप सबको क्षमा कर दें तो क्या हो जाएगा? आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती, आप परेशान नहीं होंगे। जब आपने क्षमा ही कर दिया तो उस बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, और कोई ऐसी घटना हो ही नहीं सकती कि जो आपके विपरीत हो, क्योंकि आप सबको क्षमा करते हैं। और ये शक्ति हमें आज्ञा चक्र से मिलती है। जिसका आज्ञा चक्र अच्छा होता है वो सबको क्षमा कर देता है। और नहीं तो दूसरा मार्ग क्या है? अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप अपने ही को तकलीफ देंगे, अपने ही को परेशान करेंगे, और जो दूसरा आदमी है वो हो सकता है उसने जानबूझकर आपका अपमान किया तो वो और बलवत्तर हो जाएगा।
इसलिए क्षमा करना उन्होंने एक बड़ा भारी संदेश मानव जाति के लिए दिया। और दूसरा, हम जो है ये क्षम से बिल्कुल उल्टा अर्थ रखता है। हम माने ये जान लो तुम क्या हो, ये जान लो कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधियां नहीं, पर तुम आत्मा हो। और इस हम को जान करके आप समझ लोगे कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का मतलब ये है कि जितनी भी गलत सलत बातें हमारे दिमाग में घमंड से, गर्व से, मूर्खता से, अज्ञान से आई हुई हैं, ये सब बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं लगता। तुम साक्षात जब स्वच्छ आत्मा हो, सो इस आत्मा में ये सब चीजें आती नहीं और तुम अत्यंत पवित्र हो। सो दो चीजें उन्होंने बताई। एक तो ये कि आप सबको क्षमा कर दो, कोई अज्ञान में, कोई ज्ञान से कुछ भी कुछ करे, क्षमा कर दो, जिससे आपको तकलीफ नहीं हो। क्योंकि क्षमा करिए या न करिए, आप करते क्या, कुछ भी नहीं। पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप अपने को सताते हैं और तंग करते हैं। और जिस आदमी ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, हो तो मजे में बैठा है। तो इस तरह से आप देखें कि कोई ऐसी बात हो और उसे आप क्षमा करने की आदत डाल दें। दूसरी बात जो कही है उन्होंने कि तुम आत्मा हो, इस आत्मा को जानो। आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, उसको सता नहीं सकता। अगर आप वो आत्मा स्वरूप हैं तो उसमें रममाण होना चाहिए। लेकिन इस आत्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है। और कुंडलिनी के जागरण के बाद उसमें स्थित होना पड़ता है, उसमें बैठना पड़ता है। जब तक आप उसमें स्थित नहीं होंगे तब तक आप छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे। तो अपने में समाना आना चाहिए, अपने ही अंदर समाना चाहिए। अपने अंदर जब आप समाने लग जाएंगे तो आपके अंदर एक नितांत शांति प्राप्त हो और आप विचलित नहीं होंगे। इस शांति के दायरे में जब आप रहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर समय परेशान रहते थे वो नहीं रहे। आत्मा के आनंद में आप डूबे रहेंगे। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कहा कि कुंडलिनी का जागरण अत्यावश्यक है, उसके बगैर हो नहीं सकता। पर होने पर भी, जागरण होने पर भी लोग भटकते रहते हैं, तो भी वो गहन नहीं आते। तो केंद्र बिंदु अगर आपका आ गया है और उसके और लक्ष्य करके अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये आज्ञा चक्र आपको घुमा रहा है। इस आज्ञा चक्र की वजह से आप चक्करों में पड़े हुए, विचारों के चक्करों में पड़े हुए, नाना तरह की उपाधियां इससे लग रही हैं। पर जब इस आज्ञा चक्र को आप लांघ जाएंगे, इससे परे आप चले जाएंगे, तब आप में ये जो व्यथा है ये खत्म हो जाएगी। इसलिए आज्ञा चक्र का महात्म्य माना जाता है। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आदमी माथे पे टीका लगा कर आएगा वो बचेगा। लिखा है साहब, वो सहयोगी होंगे और कौन होगा।
काम तो प्रचंड है। वो 12 आदमी थे, आप लोग हजारों हैं, लेकिन एक एक आदमी ने वहाँ जो मेहनत की है उसके एक सहस्त्रांश भी आप लोग करें तो न जाने कहाँ से कहाँ ये कार्य फैल सकता। अब मेरे लिए तो यही एक आधार है कि आप लोग सहयोग को बढ़ाएंगे और सारे विश्व में इसे फैलाएंगे। श्री आदिशक्ति का पूर्ण मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला दिव्ये नमो नमः। जय माता जी। भोग की तैयारी करें। श्री अन्नपूर्णा साक्षात का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला दिव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, सामूहिकता की ओर से ये भोग, ये नैवेद्य स्वीकार करें मां, स्वीकार करें। जय श्री माता जी। आरती की तैयारी करेंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण
माँ की ओर से आने वाली परम चैतन्य लहरी हम सभी आत्मसात करेंगे।
श्री माता जी के श्री चरणों में प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हे आदिशक्ति माँ, आज आपकी परम कृपा से हम सभी बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं माँ। आपने हम सभी बच्चों को आज के ध्यान का इतना सुंदर आनंद प्रदान किया माँ। परमात्मा के आशीर्वाद हम तक परम चैतन्य के रूप में पहुँचाया। इस कृपा के लिए हम सभी बच्चे आपके हृदय से ऋणी हैं माँ, हृदय से ऋणी हैं। श्री माता जी, आज के ध्यान के उपरांत, पूजन के उपरांत जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी गलती हुई हो तो कृपा कर अपने बच्चों को क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, सामूहिकता आपके श्री चरणों में नमन अर्पित करती है माँ, कृपा कर स्वीकार कीजिए। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। माँ को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। Your power within us when we feel it.
बोलो श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। श्री निर्मला देवी की जय। श्री निर्मला देवी की जय। श्री गणेश जी की जय। श्री हनुमान जी की जय। माँ की प्यार की जय। सहयोग परिवार की जय। मेरी क्रिसमस। All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love. With the power of love. With the power of love.
के चरण, छोड़ के बाकी आओ मिलकर पूजे उनके चरण कमल। सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा। श्री माँ से तू आशीष लेकर